कोई भी पैसा जितना भी हो, जिस शख्स का भी हो, इतना खास नहीं है कि तुम उसके बदले अपनी जान दे दो। पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन अगर जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। समझ गए ना? समझ गया। कभी भी अपनी पीठ किसी के पीछे मत रखना जब तक चार आंखें न रखो, ताकि वो तुम्हारा कुछ कर ना सके। और उसके बाद मुंह फेर लोगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो आराम से आके तुम्हें खंजर मार दे। अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह समझा रहा हूं, वरना ये मेरा काम नहीं है। समझ गए ना? कल रात एक ख्वाब देखा था। कैसा ख्वाब? आती को ख्वाब में देखा था, ताहिर के साथ। नहीं मालूम, शायद मेरे साथ कोई बुरा हादसा होने वाला है। मतलब कैसा हादसा? वकील साबिर फिरदौस इब्ने हशमत तमाम हुकूमती उमूर, बल्दियाती इंश्योरेंस और तमाम कंपनी के माली और तमाम लेन देन के मामलात, ऑर्डर्स। मौक्कल को इजाज़त है कि मेरे वकील से पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म की जाती है। जी सारे हो गए। तुम ये सब कुछ लेकर चले जाओ, मुझे यहां से कहीं और जाना है, बहुत जरूरी काम है। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा कासमी, मुझे भी जाना है, कल मैं देर से आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हाजी साहब। वकालत मिल गई? मिल गई। मतलब सब इख्तियारात? सब कुछ का खरीदूं, माफ कर दूं, चाहे आग लगा दूं, सब चीजों के इख्तियारात। अब हशमत फिरदौस की सारी जायदाद की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। अब सिर्फ तुम बड़े फिरदौस रह गए हो, सिर्फ तुम। ये लीजिए। अरे भाई, ये कैसा मजाक है? इतना ज्यादा बिल तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं बनता। अच्छा तो फिर ऐसा करना, अगली बार अपने मरीज को किसी 5 स्टार होटल ले ठीक है ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। गिन लो इसे। पैसे पूरे हैं ना? हाँ हाँ पूरे हैं। अफलाकी साहब। जी सर। मैंने एक वकालतनामा साबिर को दिया था। अच्छा, फिर? बल्दिया के लिए, अकाउंट्स के लिए और इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, लेकिन तुम अभी उसे फौरन फोन करो। अभी करता हूँ, ताकि ये काम हो जाए। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी किस्म की देर हो। जी बिल्कुल। सुनो जी। एक नजर जरा बाग के मालकान पर भी रखना। जी ठीक है। अगर किसी किस्म का बिल रह गया हो तो हम उसे पूरा करेंगे। जो हुक्म। किसी किस्म का कोई हिसाब रह न जाए। ठीक है सर।
जी ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये कैसी है? काम तो कर लोगे ना? कर सकता हूँ मैं। और सब जी बेहतर हूँ पहले से। आपका शुक्रिया। तबीयत कैसी है? आपका भी शुक्रिया। जी जी ठीक है। नहीं ऐसा कोई बात। अरे जाओ यार, वो ठीक है, वो कह तो रहा है काम बस करने करो का। अब। बस करो, तंग मत करो। क्या कर रहे हो वहां? वो जंग से वापस नहीं आया है। जाओ सब अपने अपने काम पर। ठीक है सर, ठीक है सर। बेहतर जनाब। तुम ऊपर आओ, मुझे काम है तुमसे। जी ठीक है। आओ, आओ। तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ सर, शुक्रिया। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ज्यादा नहीं है। बैठ जाओ। सुनो, कुछ दिनों के लिए ये भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाएगा। जी ठीक है सर। जी बेहतर हूँ, काम कर सकता हूँ मैं। सुनो, जी बोले। तुम्हारी वालदा ने तुम्हें क्या सिखाया है? सब कुछ सिखाया है। सब कुछ? तो ये नहीं सिखाया कि बड़ों की बातचीत के दौरान बीच में नहीं बोला करते? कह रहा हूं, भारी काम नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, समझे? जैसा आप कहें। ये हुई ना बात। ये मलायरी हमारा ड्राइवर हज पर कब जाएगा? उनका काफिला अगले हफ्ते जा रहा है सर। ड्राइविंग जानते हो? मतलब कार चलाना? सुनो, क्या इसके दिमाग पर भी कोई चीज लगी थी? क्या कह सकता हूँ सर। अरे कार चलाना ड्राइविंग है और ड्राइविंग करना कार चलाना है। इसमें कोई फर्क है? माफी चाहता हूँ सर। अच्छा, जानते हो या नहीं? जानता हूँ। लाइसेंस बना हुआ है? जी है सर। जाओ जरा मलायरी को बुला कर लेकर आओ। जी अभी बुलाता हूँ सर। तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन अच्छा होता अगर तुम्हारे सर पर एक जबरदस्त पाप का साया होता। मेरे वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब मैं छोटा था तो जलजले में मलबे तले दब गए थे। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। मेरी वालदा ने मुझे बताया था, वो बहुत अच्छे आदमी थे। हो सकता है वो अच्छे हों। वाकई में थे। हाँ, जरूर होंगे। सर ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे याद किया? हुक्म। वालेकुम अस्सलाम मलायरी। जी फरमाइए। ठीक हो? जी ठीक हूँ। सुनो, जी सर। कब जा रहे हो हज पर? इंशाल्लाह इस पीर को चला जाऊंगा सर। खैरियत से जाओ। इंशाल्लाह सर। अच्छा, तो फिर कितने दिनों में आओगे? सिर्फ 20 दिन लगेंगे। इंशाअल्लाह जरूर। जब तक तुम वापस आओगे ये माहिर लड़का तुम्हारा काम करेगा। जी ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, जो आपका हुक्म। चाबी इसे दे दो। जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये रही चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो। जी जनाब। मेरे लिए दुआ करना। जी सर, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। बस खुदा आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे। कोई हुक्म करना चाहेंगे सर? खैरियत से जाओ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज सर। उठा लो आके।
नहीं नहीं, तुम रहने दो, छोड़ दो इसे। कैसर, कैसर। सर मैं ले आऊंगा। कहाँ मर गया है ये लड़का? मैं ले जा सकता हूं सर। चलो मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ता हूं। तुम इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जरूरी नहीं कि हीरो बनो। अस्सलाम वालेकुम अनीस, तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस इसे यहीं रखो, यहीं रखो। कैसर, कैसर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे उठाकर फौरन किचन में ले जाओ। ठीक है सर। मोहम्मद। जी सर। चाबी गाड़ी ही में लगी रहने दो। जाओ, वापस चले जाओगे ना? जी चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं मुझसे कोई काम है? थे क्या? टेलीफोन मेरी वालदा का है। मेरी अम्मी का फोन आया है। मेरी अम्मी जान है। जी उठा लूं अब मैं? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ठीक है अम्मी जान। मेरी आवाज को? नहीं भाई, बस थका हुआ हूं। जी अच्छा, आपको कोई और काम तो नहीं है? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे सुनो, माहिर लड़के, माहिर लड़के। जी सर बोले। अभी नहीं जाना। सुनो, लड़कियों को शॉपिंग के लिए जाना है, उनके साथ जाओ, फिर वापस छोड़कर घर जाना। जैसा आप कहें। हाँ बोलो। क्या हुआ अनीस? क्या हुआ अनीस? वो लड़का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सख्त मिजाज है। सुनो अनीस, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हो, एक ही बात को बार बार दोहरा रही हो। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कह रही हो। क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? इसकी नर्स कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। उसका काम है यहाँ इसका ख्याल रखना, ना कि इधर उधर फिरते रहना। नूरी बाजी नीचे आ जाएं, दादा जान बुला रहे हैं। आ रही हैं। हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज दादा जान। सुनो, इस घर में सबका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे कहा भी था कि इसका ख्याल रखना है। जी कहा था। अब तुम इसके पास ही रहोगी, इसका ख्याल रखोगी, समझी? जी जनाब। अरे इसे क्या हो गया है? सुनो माहिर लड़के, पता है मुझे। 1 मिनट बाहर आओ। जी बोलें सर। अब लड़कियों के लिए दरवाजा खोलो। अब दरवाजा बंद कर दो। सुनो। जी सर।
अगर तुम आइंदा कोई बड़ा काम संभालना चाहते हो तो आज के दिए हुए काम को सही और अच्छी तरह करना सीखो। मतलब काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। झाड़ू देते हो तो अच्छी तरह झाड़ू लगाओ, चौकीदार हो तो अच्छी तरह चौकीदारी करो, ड्राइवर हो तो अच्छी तरह ड्राइविंग करो। फिलहाल एक चोट दे चुके हो मुझे। एक रात चौकीदारी दी थी तुम्हें तो तुम्हें इतनी भूख लगी कि 2 आलू खाने के लिए बेवकूफी में अपना काम पूरा करवा लिया था। आज के बाद अपनी 4 आंखें रखो ताकि हर काम साफ सुथरा कर सको। आज से तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो। आज के दिन से मतलब तुम आज ही के दिन से इस घर के ड्राइवर बन चुके हो। इस घर से मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोतियां। जो काम मेरे लिए करते हो वो इनके लिए भी करो। जैसे मेरे लिए दरवाजा खोलते बंद करते हो वैसे ही इन सब के लिए करना। जिस तरह से मेरी इज्जत करते हो वैसे इन सब की करना। अब मेरी बात खत्म हुई, समझ गए ना? जी सर। अब जा सकते हो। लेकिन सर। क्या लेकिन? कुछ नहीं सर। ख्याल से लेके जाना। क्या हुआ अनीस? क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों कर रही है? इसे दवाइयां दी थी तुमने? मैं बस अभी लेकर जाओ जाकर लेकर आओ। यहाँ क्या कर रही हो फिर? बेचारा। तुमने बताया नहीं कि जिस कंपनी के तुम मैनेजर थे उसका क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं, सिर्फ मैंने काम छोड़ दिया था। अच्छा, तो फिर क्या हमारे दादा जान के नौकर बनने के लिए आए हो? राना, क्या है? रहने दो। क्यों? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। इससे तंग नहीं करो। तंग? मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बातों से तंग हो रहा होगा। कोई शख्स अचानक एक सी फूड कंपनी की सीट को लात मारकर और वो भी इंटरनेशनल कंपनी को छोड़ के यहाँ हमारे दादा जान का ड्राइवर बनने के लिए आ जाए, ये बात तो किसी की समझ नहीं आएगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? रहने दो बस। मुझे क्या? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मैनेजर। जी बोलिए। तुम इधर की उधर तो नहीं करते हो ना? अब हम 20 दिन तक तुम्हारे साथ बाहर आना जाना करेंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे बाबा को तुम कुछ बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं। समझ गए? मैं आपके वालिद के लिए काम नहीं करता। लेकिन अगर फिरदौस साहब ने मुझसे पूछ लिया तो उनसे झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, अब तुम्हें भी अपनी ये आदतें बदलनी होंगी। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम सच कह रहे हो? राना, क्या है? 1 मिनट जरा तुम खामोश रहो। देखो ये क्या कह रहा है। क्या ये तुम सब बातें दादा जान को बताओगे? असल में हमारा ड्राइवर कुछ दिनों के लिए उम्रे पर गया है तो दादा जान ने गाड़ी इसको दे दी है। अच्छा ठीक है, कितने लोगे? ओ भाई साहब, तुमसे कह रही हूँ, कितने लोगे? बस भी करो राना। क्या कितने लूंगा? एक ताला। मैं चाहती हूँ कि एक मजबूत ताला तुम अपने मुंह पर लगा लो। कितने पैसे लोगे? राना बस भी करो। अरे तुम मेरे कान में बार बार क्या बोले जा रही हो? उससे पूछ लेने तो दो कि ये बाबा को बोलेगा या नहीं बोलेगा। कि वो बाबा जान से कुछ नहीं बोलेगा। दादा जान से तो कहेगा ना। वो कह चुका है कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी दादा जान किसी से कुछ नहीं पूछते। सुनो मैनेजर, अगर कभी गलती से गलती कर दी तो तुम्हारे साथ गलत होगा, समझे? सुनो, माफ कर देना, आज मेरी बहन का मूड ऑफ है, बुरा नहीं मानना प्लीज। तुम भी ना राना बेवकूफ हो।
अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रुदबारी। 34 नंबर की चाबी। अच्छा ये लो। शुक्रिया। सुनो रुदबारी, जूस या चाय भिजवाऊं? नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज। बेचने वाली मोहतरमा सना रुदबारी बिनते अली रजा, पैदाइश 1974, शनाख्ती कार्ड नंबर 143, खरीदने वाले हाजी मोहम्मद फजली इब्ने नकी, तारीख़ पैदाइश 1955। सौदे की तफसील 6 हिस्सा जगह, 6 हिस्सों में से एक दुकान की सूरत में ब्लॉक नंबर 45, नई 31 नंबर पुरानी कॉर्नर लोकेशन, जिसकी पैमाइश 86 मीटर मुरब्बा है, जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट की हालत में है। इस वजाहत के साथ इसके 2 हिस्से पहले कागजात के जरिए, जिसका नंबर 334215 है, जो मोहतरमा शौकत मोहम्मद नूर के नाम लिख दिया गया है। रुदबारी साहिबा, आप यहाँ आ जाइए। शौकत बाजी, तुम इतना रो क्यों रही हो? अब तो रेस्टोरेंट के 2 हिस्सों की मालकिन बन गई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ताकि मैं रेस्टोरेंट का क्या करूंगी जब आप ही नहीं होंगी? वो मेरे लिए जन्नत की तरह है, लेकिन जब आप ही नहीं होंगी तो मैं उस जन्नत का क्या इसके करूंगी? बदले में तुम्हारे पास 2 प्यारे बच्चे भी तो हैं। अब तुम दोनों को उन बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। आपके बगैर क्या करेंगे? आपकी कमी कैसे पूरी होगी? शौकत बाजी, बच्चे सबकी जगह ले लेते हैं। जब तुम्हारे पास बच्चे होंगे तो तुम भूल जाओगे कि किसी चीज की कमी है। जब तुम्हारे पास बच्चे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परेशानियां भी होंगी, दिल घबराएगा, ख्याल रखना होगा, बीमारियां भी होंगी और साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अच्छा मुस्कुरा भी दो ताकि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। अब ठीक है। मुबारक हो तुम्हें बहुत। हाजी साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। मेरी बेटी, पहले तो खुदा राजी हो जाए, फिर तुम भी खुश रहो। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे मेरी बेटी। मैं तो बहुत खुश हूँ। शायद खुदा की भी यही रजा थी। अब मुझे कहाँ पर दस्तखत करने होंगे? शायद वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मम्मा कहाँ है?
उनके सर में दर्द था। मतलब नहीं आएंगी वो? कहा ना उनके सर में दर्द था। हाजी नादरी साहब, आप लड़की के वालिद हैं? कहा मुझे दस्तखत करना है। ये लीजिए पेन और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपका काम खत्म हो चुका है। अब निकाह के बाद लड़की और लड़का यहाँ आकर दस्तखत करेंगे। जहेज का सामान स्टोर में रखा है, ले जा सकती हो। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी ताहिर। मैं खुशकिस्मत थी, सच में खुशकिस्मत थी। बहुत खुशकिस्मत थी मैं ताहिर। सताइश, मैं चाह रहा हूँ कि हमें एक कातिब मिल जाए जो हमारे इश्क और मोहब्बत और जिंदगी और शादी को लिख सके। हम खुद ही लिख लेते हैं ना कि हम दोनों ने कितनी मुश्किलों के बावजूद, कितने हालात खराब होने के बावजूद, घर वालों की मुखालिफत के बावजूद ये शादी की है। और ये तो तुम भूल गई कि वो भी इस हाल में कि दोनों को उनके घर वालों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। निकाल दिया गया है। और ये भी कि उस आदमी के पास कोई काम नहीं था, नौकरी भी नहीं थी। और उसकी बीवी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। और ये भी बताना जरूरी है कि उस आदमी के पास 3,500 रुपए से ज्यादा उसकी जेब में नहीं है। मुझे खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी पतीली और गैस की जरूरत नहीं है। मैं अपने शौहर के लिए इश्क और मोहब्बत की आग पर पकाऊंगी, समझे आप? वाह, लेकिन किस तरह? पहली दफा आपको कब एहसास हुआ कि आपको मैं पसंद हूँ? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? आपने कहा था पसंद हूँ मैं। हाँ, मगर नहीं मालूम कब पसंद आई मुझे। सुनो, ये जो कहते हैं ना, एक नजर में आशिक हो गया और दिल और दीन और अपनी दुनिया दे दी, इन सब बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। अभी तुम जरा खुद सोचो, एक लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो मगर 100 और चीजें जरूरी हो, शक्ल सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देख। मेरे सवाल को घुमाए नहीं आप। पहली दफा कब था ये बताएं। पहली दफा मुझे लगता है कि शायद रिश्ते के वक्त होगा। फूलों का बुके जब लेकर तुम्हारे घर आया था, तुमको याद है ना? उस वक्त पसंद आई? नहीं, जब तुमने दरवाजा खोला था तो जितनी देर मैंने तुमसे बात की, तुमने मेरी तरफ एक दफा भी नहीं देखा। तुमने अपना सर नीचे रखा हुआ था, एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। मैंने खुद से कहा इस लड़की में कितनी हया शर्म है। फिर एक दफा फिर कब ऐसा हुआ था मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल याद नहीं मुझे। हाँ, इतना याद है तुम्हारा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और तुमने सर नीचे किया हुआ था। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है हमारे बच्चे की? अंदर तो आए। सताइश, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? आ रही हूँ मैं। वहाँ क्या कर रही हो? ओहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हुआ? अरे, तुम्हारे मुंह पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, वैसे क्या हुआ है? ये तुम्हारे गाल पर कुछ सुर्ख हो रहा है यहाँ, क्या है ये? सुर्ख हो रहा है? सुर्ख हो रहा है? वो मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, फिर मैंने सब खराब कर क्या दिया। मतलब? सताइश, सारा दिन इतनी मेहनत करके मैं तैयार हुई हूँ और कहते हैं कि चोट लगी हुई है। बात सुने मेरी ताहिर, एक बात मैं आपको बता दूं आज,
जानती हूँ कि आप सुबह से शाम तक मेरी खातिर काम करते हैं। ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं। और क्या था, हाँ, जानती हूँ कि मेरी खातिर अपने घर वालों से अलग रह रहे हैं आप, मगर आपको याद रखना होगा कि दिन में एक दफा मेरी तारीफ भी कर दिया करें। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई औरत मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होगी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह खुशकिस्मत होता है। मुश्किलात तो हमेशा होती हैं, वो तो सबके लिए होती है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी थी ताहिर, बहुत अच्छी। चाहती हूँ मेरे बच्चों की भी जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह गुजरे। मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म की भी तमन्ना उनके दिलों में रह जाए। अपनी बेटी की भी शादी इतनी शान से करूंगी मैं, जो किसी ने ख्वाब में भी न देखी हो। नाज़गुल, मेरी बात सुनो। तुम मोहसिन को फ़ोन कर दो, कह दो कि शाबान का महीना ठीक है, निकाह की रस्मात उसी महीने में होंगी। हाँ, सच में। और फिर उससे कह दो कि कोई भी एक अच्छा सा होटल देख ले, हम वहाँ शादी का इंतज़ाम करेंगे। हाँ, सच में। एक और बात सुनो, और कह दो जितने भी उनके मेहमान होंगे सबको बुला लें, ताकि शादी में सब शरीक हो सके। जाओ फ़ोन करके बता दो। हेलो मेरे बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? मोहम्मद बेटा, फ़ोन ये बताने के लिए किया है कि मैं और तुम्हारी बहन कुछ दिन बाद तेहरान आ रहे हैं। हाँ, सच में, हम वहाँ रहने आ रहे हैं। अच्छा सुनो, कोई ऐसी दवा है जिसे पीकर तुम दोनों सच में कहना छोड़ दो? जी अम्मी जान, दवा है, आप बस हुक्म करें, जो आप बोलेंगे वही होगा। नहीं, कोई हुक्म नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब सच में कहते हो। अच्छा चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। कोई और काम तो नहीं? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस्मत ही खराब है, उनको भी अभी आना था। मेरी अम्मी भी ना, ये कौन सा टाइम है तेहरान शिफ्ट होने का? अगर यहां आ गई और मुझे देख लिया कि मैं यहां झाड़ू लगाता हूं, ड्राइविंग करता हूं, तो क्या सोचेंगी? मुझे मालूम है ये सब गलती नाज़गुल की है। अगर ये नाज़गुल तेहरान में शादी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। ये सब नाज़गुल की वजह से ही हो रहा है, वरना मेरी अम्मी यहाँ कभी नहीं आती, कभी नहीं। तुम्हें और तो पानी नहीं चाहिए ना गाड़ी साफ करने के लिए? क्या? पानी का क्या करूंगा? कोई ऐसी चीज दो जिसमें मैं छुप सकूं और बाहर भी ना आ सकूं। बेशरम। अभी बताती हूँ इसे। बाबा, बाबा, आपने सुना मैं क्या कह रही हूँ? ये लड़का बहुत बेशरम है। बेशरम तो है ही और बदतमीज भी है। मुस्तकिल हमें शीशे में से देखता रहता है। इंसान में कुछ तमीज भी होनी चाहिए। कुछ दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, मलायरी जल्दी आ जाएगा। बाबा, मलायरी 20 दिन के बाद आएगा, तो क्या अब हम इतने दिन तक इस लड़के के साथ जाएंगे? और फिर मेरी तो समझ में नहीं आता कि दादा जान की गैरत को क्या हो गया है। किस तरह दो नौजवान लड़कियों को एक 20 साल के जवान के हवाले कर दिया। लोग क्या कहेंगे बाबा?
अरे मुझे तो अपनी दोस्तों में शर्म आती है जब ये उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और देखता रहता है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इसे कुछ कह सकूं। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ उसने कहा है क्या? जी हाँ, अगर उससे ज्यादा बात की तो कह देगा। अच्छा ठीक है, मैं बाबा जान से कहूंगा कि उसे फारिग करें। बल्कि अच्छा होगा कि इस लड़के को इस घर से ही हटा दूं, ठीक है? हाँ ठीक है। लो फिर से इसे दौरा पड़ना शुरू हो गया। मामा क्या हुआ मामा? साबिर क्या हुआ है? बाबा जान अच्छा हुआ आप आ गए। लगता है ये लड़का यहाँ काम करने के काबिल नहीं है। मुझे लड़के का क्या करना है? इसे क्या हुआ है? क्या हुआ अनीस? क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? आराम से रहो, क्या हुआ है मुझे बताओ। पकड़ के रखो इसे। ये नूरी कहाँ चली गई है? नूरी कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो? अरे कहाँ जाकर छुप गई हो? देखो इसे। जी जनाब। देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो माहिर लड़के, चुप हो जाए प्लीज। जी सर, जाओ डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। आप घबराएं मत, सब उसका क्लिनिक गली के कोने पर है, जल्दी जाओ। आप घबराएं मत। जी ठीक है। अच्छा अच्छा कुछ नहीं हुआ। दवाइयाँ कहाँ जी है? अंदर रखिए। दवाइयाँ कहाँ है? कराती हूँ। मेरे ख्याल से अब बेहतर है, इसे ड्रिप में इंजेक्ट कर दें। इसे निकाल दूं क्या? नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब। जी बोले। मेरी बात सुनिए। बोले। इसको क्या हुआ है? रोज बरोज तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये गुस्से की वजह से है। आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए ताकि मैं ये दवाएं इनको दे दूं। ये लीजिए। 1 मिनट। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके आप ये दवाइयाँ मंगवा लें। ठीक है। ये लीजिए। नूरी, नूरी, नूरी। जी बोले। उस लड़के को बुलाकर लेकर आओ, मुझे अनीस के लिए उससे दवाएं मंगवानी है। ठीक है। अच्छा नहीं है कि इसे हम अस्पताल ले चलें? मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मोहम्मद। जी सर बोले। फौरन मेडिकल स्टोर जाओ और अनीस के लिए दवाइयाँ लेकर आओ। जी ठीक है सर। 1 मिनट रुको, जरा इधर आओ। जी सर। ठीक है सर, शुक्रिया।
शेराजी तुम क्लिनिक जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। ये भी ले जाओ अपने साथ। शुक्रिया। कितने अरसे से फिरदौस साहब के साथ काम कर रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उनकी बहू को कब से जानते हो जो बीमार है? 2-4 दफा ही उनसे मिला हूँ। ये जो इनकी बहू है, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा देखा भी होगा तो सिर्फ 4 दफा। अजीब बात है, लेकिन वो जब भी तुम्हें देखती हैं तो उनकी तबीयत अजीब हो जाती है। आज भी जब तुम कमरे में आए थे तो लग रहा था कि उनका दिल बाहर आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्या बात है, शायद तुम्हें देखकर उसे कुछ याद आता है या कुछ बताना चाहती है। बहरहाल जो भी है, उनके आसपास नहीं रहा करो। हालत बिगड़ जाने से कहीं उन्हें मौत ना हो जाए। खुदा हाफिज। क्या बकवास है। अजीब मसले हैं इस घर में।